Good morning, children. How are you all? Welcome to the maths class. Today we'll begin with us chapter 7 Time Goes On. आपने इसके पहले वाले chapters का revision किया है? As I told you earlier also, children keep practicing, then only you'll be perfect. Okay? अब इस chapter में time goes on. Time मतलब we see through a watch, right? तो आप उसमें इस चैप्टर में आई टीच यू हाउ टू वॉट लुक एट द क्लॉक, उसको कैसे हम देखते हैं, एंड हाउ वी स्टडी एंड कैलेंडर यू ऑल हैव सीन. यस, तो ये दोनों चीज़ें आपने देखी हुई है, राइट. रीडिंग द टाइम. ऑब्जर्व द फेस ऑफ द क्लॉक. सी, ये जो डायल है ये क्लॉक का है. द फेस ऑफ द क्लॉक इज मार्क्ड विद नंबर्स. आपको दिखा उसमें नंबर्स है 1 to 12. Now the clock has two hands. One hand is long and the other is a short hand. देखो एक छोटा नीडल है, एक बड़ा नीडल, जिसे हम नीडल कहते हैं. The long hand is for the minute and the short hand it shows hour. ठीक है, तो देखो एक छोटा नीडल है, एक बड़ा नीडल है. हम उसे नीडल कहते हैं ना. आप सबने घड़ी तो देखा ही है, तो आपका घड़ी का फेस कैसे दिखता है? Yes. Now when the minute hand is at 12 and the hour hand is at 5, कितना टाइम हुआ होगा? The time is 5 o'clock. आप कैसे देखते हैं घड़ी? देखो, शॉर्ट हैंड किस पे है? 3 पे. लॉन्ग हैंड किस पे है? 12 पे. तो टाइम कितना हुआ है? 3 o'clock. हम कैसे लिखते हैं? वी राइट 3, 2 डॉट्स है, उसको हम कोलन कहते हैं. 0 0. और एक एग्जाम्पल देखो. सी नाउ वेयर इज द शॉर्ट हैंड? 4 पे. यस. और बड़ा हैंड किस पे है? द आवर हैंड इज एट 4 एंड द मिनट हैंड इज एट 12. सो नाउ द टाइम इज 4 o'clock. आप बहुत सारे को घड़ी देखना आता है ना. आप ये देखोगे तभी आपको समझ में आएगा. अब देखो बहुत सारा क्लॉक्स दिया है. यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर. पहले वाली घड़ी में कितने बजे हैं? सी द स्मॉल हैंड इज एट 3, बड़ा हैंड किस पे? 12. तो इट इज 3 o'clock. आफ्टर 1 hour क्या हो जाएगा? 4 o'clock, राइट. देन सी द नेक्स्ट वन. छोटा वाला किस पे है? 8. बड़ा वाला किस पे है? 12. आफ्टर 2 hours क्या हो जाएगा? 10 o'clock. उसमें देखो कि अलग अलग टाइम है, तो 10 वाला राइट है ना. देन सी द लास्ट वन. छोटा नीडल 9 पे, बड़ा वाला 12 पे. आफ्टर 3 hours, राइट. अब इसमें देखो सेकेंड वाले में टिक द करेक्ट आंसर. इसमें 2 बजे. बिफोर 2 hours, 2 के बिफोर क्या होगा? 12 o'clock. फिर अभी इसमें 4 o'clock है, तो आफ्टर 1 hour क्या है? बिफोर 1 hour क्या हो जाएगा? 4 के बिफोर क्या आता है? 3. येस, सो इट विल बी 3 o'clock. अब ये दोनों नीडल 12 पे है. बिफोर 3 hours क्या हो जाएगा? 9 o'clock. वेरी गुड. मतलब आपको समझ में आने लग गया ना घड़ी कैसे देखते हैं. 12 से ज़्यादा उसमें नंबर्स नहीं होते हैं. एंड एवरी मिनट विल मूव आफ्टर 5 minutes. इस घड़ी में कितना टाइम हुआ है? 10. इसमें 6 o'clock, 9 o'clock. दिख रहा है? 4 o'clock, क्योंकि छोटी नीडल 4 पे, बड़ी नीडल 12 पे है. 3 o'clock, 7 o'clock. देखो छोटी नीडल 7 पे, 12 o'clock, राइट. 12 पे है तो 7 o'clock. अब हम एक हैंड बनाएंगे इन दिस क्लॉक्स फ्रॉम द गिवन टाइम. वो भी सीखो कैसे बनाते हैं. 9 o'clock बनाना है, तो नाउ यू विल टेल मी कि कैसे बनेगा. स्मॉल आर हैंड हम किस पे शो करेंगे? 9 पे. और बड़ी नीडल किस पे आएगी? 12 पे. हम नीडल्स कहते हैं ना, स्मॉल नीडल्स एंड स्मॉल. अब 7 o'clock बताना है, तो कैसे बनेगा? 7 एंड बड़ा वाला 12 पे. वेरी गुड. अब 12 o'clock, कम ऑन. वेरी गुड. स्मॉल एंड बिग बोथ ऑन 12. दोनों नीडल जब 12 पे होगी तब वो 12 बज जाएंगे. 2 o'clock में क्या होगा? स्मॉल नीडल ऑन 2, बिग नीडल ऑन 12. यस. 4 o'clock कैसे होगा? छोटी नीडल 4 पे, बड़ी नीडल
12 पे, सो इट्स नाउ 4 o'clock. 8 o'clock कैसे होगा? Small needle on 8, big needle on 12. So now it's 8 o'clock. अब हमने आवर हैंड पढ़ा, अब हम देखेंगे हाउ वी रीड द मिनट्स हैंड. ये क्लॉक है, सी. सो यू हैव टू लुक एट द मेजरमेंट ऑफ द हैंड्स इन द वर्किंग क्लॉक. जो मिनट हैंड होती है ना, जो बड़ी नीडल, वो देखना वो फास्ट 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 घूमती है घड़ी में. इट बिकम्स वेरी ईजी टू मार्क ऑन द क्लॉक. आपको दिख जाएगा क्लियरली. 60 मिनट्स होते हैं. 12 एक एक मिनट, जब वो 12 to 1 पे आएगा तो 5 मिनट्स मूव होता है, फिर 1 to 2 पे आएगा तो 5 मिनट्स. तो ऐसे 12 × 5 कितने हुए? 60 मिनट्स, राइट. सो द मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू गो फ्रॉम वन नंबर टू द अदर, वेर एज द आवर हैंड इट टेक्स 60 मिनट्स. वो इतना स्लो चलता है ना, वो पूरा एक राउंड लगाएगा तब वो 12 होता है. तो हमने यूनिट क्या देखा? 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. सो नाउ लेट अस लुक एट द पिक्चर. और अभी तुमने जो देखा था वो आवर हैंड और मिनट देखा, अब हम मिनट्स को देखेंगे. सो दोनों घड़ियों में देखो, एक में 9 बज रहा है, दूसरे में 9 नहीं है, क्योंकि 12 से 1 पे आ गई है. तो 12 से 1 पे मूव होने में वो कितने मिनट लेगा? 5 मिनट्स. आई टोल्ड यू ना, एवरी मार्किंग क्रॉस करने में उसको 5 मिनट्स लगेगा. अब देखो, काउंट इन स्टेप्स ऑफ 5 मिनट्स एंड राइट द टाइम. अब हमें काउंट्स करना है. अब छोटी नीडल 9 पे, बड़ी नीडल 2 पे. छोटी नीडल 9 पे, बड़ी नीडल 3 पे. तो 9:15, 9:20, ऐसे 5-5 मिनट बढ़ाते जाओ. 9:25, 9:25 के बाद क्या आएगा? 5 का टेबल बोलो. 9:30, 9 स्टेबल होगा, है ना. 9:35, अब क्या आएगा? 35 के बाद 40, 40 के बाद क्या आएगा? 45, 45 के बाद क्या होगा? 50. जब 11 पे आएगी तो वो 55, और अब 12 पे आएगी तो हम 16 ही लिखेंगे. टाइम चेंज हो जाएगा. 9 के बाद अब वो 10 पे आ गई, क्योंकि दोनों नीडल 12 पे है. ओके, नाउ टेल मी द टाइम इन द क्लॉक एंड राइट योर आंसर इन द बॉक्स. देखो क्या टाइम है? 4:30. अब बताओ 6:15. ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 है तो आपको जल्दी आ जाएगा. 7:45, 10:10. ड्रॉ द हैंड्स इन द क्लॉक टू शो द टाइम. अब खुद बनाओ तो तुम्हें पता चलेगा. 3:30, तो किस पे आएगा छोटा नीडल? 3 पे, जो पहला नंबर दिखा. 30 के लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो 6 पे आएगा, राइट. 3:30 के लिए 9:45, तो बड़ी नीडल किस पे आएगी? 9 पे. और छोटी नीडल किस पे आएगी? वो भी 9 पे. 11:15, तो छोटी नीडल किस पे आएगी? पहले 11 पे, और बड़ी नीडल 3 पे. देखो 1, 2, 3. 12:20, तो छोटी नीडल किस पे होगी? 12 पे, बड़ी नीडल 4 पे, राइट. मल्टीपल्स ऑफ 5 चिल्ड्रेन. यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. घड़ी लो और उसकी नीडल घुमाते रहना. नाउ दिस इज अ डिजिटल क्लॉक, और एक होता है एनालॉग क्लॉक. 2 टाइप के क्लॉक्स होते हैं. जो डिजिटल क्लॉक होते हैं ना, उनमें नीडल्स नहीं होती है, देर आर ओनली नंबर्स. तो हम क्या देखते हैं डिजिटल क्लॉक में? उसमें सिर्फ नंबर्स आएगा, राइट. रेड कलर से लिखा होता है, पता है? देखना. सो इन डिजिटल क्लॉक देयर इज नो मिनट हैंड नॉर आवर हैंड. इट ओनली शोज द आवर्स एंड मिनट्स. जो कॉलम के इस साइड होता है वो आवर्स होता है, जो राइट साइड होता है वो मिनट्स होता है. अब डिजिटल क्लॉक में हम मार्क करते हैं अपना टाइम. 3 o'clock, तो 3 और 12 पे. ये क्या हुआ? अब देखो 7:45, 7:45 मतलब 8 बजने वाला है, इसलिए वो दोनों के बीच होगा. अब हम ड्रॉ करके दिखाते हैं तो हमें आइडिया आ जाएगा कि कैसे बनाते हैं. सी, ये क्लॉक है और ये डिजिटल टाइम उसका कितना आया? 8 o'clock.
तो छोटी नीडल किस पे आएगी? 8 पे। बड़ी नीडल 12 पे, राइट? आराम आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। 11:45, तो छोटी नीडल 11 पे, बड़ी नीडल 45 पे। समझ में आ रहा है? 9 पे ना, क्योंकि 11:45 मतलब 12 बजने वाला ही है अभी। 9:30, छोटी नीडल 9 पे, बड़ी नीडल 6 पे। ओके, हाफ हो जाता है। 12 तक ही तो नीडल जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, राइट? 1 डे में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। 12 आवर्स, 12 मिडनाइट्स टू 12 नून, 24 घंटे में 12 दिन होते हैं और 12 नाइट्स, राइट? 12 नून टू 12 मिडनाइट। हमारे पास 24 आवर्स ही है ना। एक टाइम 2 बार आता है ना। टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 12 नून इज डिनोमिनेटेड बाय AM। हम AM और PM बोलते हैं, याद? टाइम बिटवीन 12 नून एंड 12 मिडनाइट इज डिनोटेड बाय PM। हम AM PM बोलते हैं, राइट? तुम्हारे मोबाइल्स में भी होता है, पता है? It is neither AM nor PM at 12 midnight and at 12 noon. 12 noon और 12 midnight पे हम AM PM नहीं बोलते। अब हम क्या करेंगे? राइट AM और PM suitably in the events that you are here. ब्रेकफास्ट हम कब लेते हैं? सुबह, तो AM होगा। लंच ब्रेक कब होता है स्कूल में? हमारे स्कूल में कितने बजे होता है? रिसेस में ना, तो इट इज़ AM। कराटे क्लास इन द स्कूल कितने बजे होता है? ये सब अपने अपने हिसाब से भरना है। इस बच्चे ने अपने हिसाब से भरा है, हमारे स्कूल में नहीं होता ना। मॉर्निंग प्रेयर्स कितने बजे होता है? AM। स्कूल कितने बजे ख़त्म होता है अपना? 1 o'clock, तो 1 o'clock विल बी PM। सन राइजेस, सन अपने फिक्स टाइम पे उगता है सुबह, तो इट इज़ AM। सन सेट्स इन द इवनिंग, तो इट विल बिकम PM। नाइट में क्या होता है? नाइट, हाँ PM होगा, क्योंकि 12 o'clock पे तो PM कुछ नहीं होगा। फिर नाइट कितने बजे हुआ? AM, क्योंकि 12 के बाद हो गया, दिन बदल गया। आफ्टरनून मतलब PM, क्योंकि 12 के बजे बाद आफ्टरनून होता है। तो AM PM पता चला क्या होता है? यस। अब हमारी डेली एक्टिविटीज़ हम जो करते हैं उससे रिलेट करो तो जल्दी याद हो जाएगा। तुम उठते कितने बजे हो? सुबह, तो इट विल बिकम AM। हम सुबह उठते हैं ना। ब्रश कब करते हैं? 6:40, ठीक है, वो AM। सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं। वेरी गुड। ब्रेकफास्ट भी हम सुबह करते हैं, तो AM। अब हम स्कूल जाते हैं तो रिसेस में करते हैं। स्कूल कितने बजे जाते हैं? वो भी हम AM पे जाते हैं, सुबह ही जाते हैं ना, 7:45। लंच हम कितने बजे करते हैं? स्कूल से आने के बाद, तो इट विल बिकम PM। हमारे स्कूल में लंच ब्रेक नहीं होता है। प्ले टाइम कब होता है? शाम को, तो इट विल बी PM। वॉचिंग TV हम रात को देखते हैं, दिन में देखते हैं, तो PM। 12 बजे का डिनर हम PM, क्योंकि डिनर हम जल्दी खाते हैं नहीं, हम 8 बजे के बाद खाते हैं। डूइंग होमवर्क, इसमें भी हम PM, क्योंकि हम स्कूल तक ही होते हैं 1 बजे, तो हम घर जाके ही होमवर्क करेंगे ना। ओके, सोते हम कितने बजे? नाउ चिल्ड्रन वील सी द कैलेंडर। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। 1 मंथ में 30 या 31 डेज। किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी मंथ में 31। सो 1 ईयर विल हैव 365 डेज। ये पूरे कैलकुलेशन है जो फिक्स ही होते हैं। ओके, अब हम a year has how many days? 365. In a week there are how many days? 7. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Dash is the first day of the week, Sunday. हम संडे से स्टार्ट करते हैं ना। 12 months are there in a year. एक ईयर में कितने मंथ्स है? 12. फर्स्ट मंथ कौन सा है? जनवरी। वी स्टार्ट फ्रॉम जनवरी। ओके, अब हम कैलेंडर पढ़ना सीखेंगे। कैसे होते हैं कैलेंडर? कैलेंडर हमें क्या बताता है?
Calendar shows the days, weeks and months of a particular year. The day from 1st January to 31st December of a year is called a calendar year. 1st January से 31st December. There are two types of a calendar. एक जो होता है वो डेली कैलेंडर होता है और एक मंथली कैलेंडर होता है. हाउ डू वी रीड अ कैलेंडर? आप सबके घर में कैलेंडर है, हम उसी को देख के मूव करते हैं ना, हमारा अगला प्रोग्राम प्लानर बनाते हैं. देर आर 12 मंथ्स. आपके पास अब कोई भी ईयर का, ये इसमें है, इसमें 2013 का कैलेंडर लिया है, अब 2020 चल रहा है, राइट? सो देर आर 12 मंथ्स. So we'll see the calendar and fill in the blanks. 7 months have 31 days. आपके कैलेंडर में 12 मंथ्स में से 7 मंथ में 31 डेज होता है. 4 मंथ ऐसे हैं जो 30 डेज है. नवंबर में कितने डेज हैं? 30. देर आर 4 वीक्स इन द मंथ्स ऑफ फेब्रुवरी. ये इन्होंने कैलकुलेट किया 2013 का. December is the last month of the year. So you can see the calendar and answer. June is the 6th month of the year. अगर हम जनवरी में स्टार्ट करते हैं तो जून 6th होगा. In the month of May you get your summer holidays. हमेशा मई में हमारे पास वेकेशन होता है ना. The month of August has 31 days. अभी अगस्त है तो कितने डेज हैं? 31. July comes between June and August. जून और अगस्त के बीच में क्या आएगा? July. The month which starts with the letter F is February. Right? और कोई मंथ है F से? नहीं. So the answer is February. अब देखो हम कैसे देखते हैं अपना पिक्चर. देखो अपने हैंड का कैसे याद रखना है. 31 डेज. अगर एवरी मंथ में बम्प आए, अपने हाथ को ऐसे मोड़ो, मुट्ठी को, और उसमें बंद करो. अब जनवरी में जो ऊपर वाला है वो सब 31 होगा, जो नीचे होगा वो 30. सिर्फ फेब्रुवरी को छोड़ देना. फेब्रुवरी में ना 31 होता है ना 30 होता है, क्योंकि फेब्रुवरी इज़ अ लीप ईयर. नाउ ये दो कैलेंडर है. आइदर फेब्रुवरी इज़ अ शॉर्टेस्ट मंथ, इट विल हैव 28 डेज और 29 डेज. अगर वो लीप ईयर हुआ तो 29 होगा. एंड लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 years. एवरी ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर. आपको 4 years के बाद लीप ईयर आएगा. ठीक है? और लीप ईयर हुआ मतलब उसमें 29 डेज ही होगा. अंडरस्टूड? सो फेब्रुवरी में ना 30 होगा ना 31 होगा. आइदर इट इज़ 28 और 29 डेज. इट इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ. ये भी याद रखना.